10. भारत गौरव। भारत गौरव पद्य के कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में झांसी जिले में चिरगांव में हुआ था और निधन सन 1964 में हुआ था। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत काव्य में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिष्ठापित किया है। समझूती। पहली पंक्ति। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान तो वहीं पर है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? वह देश तो और कोई नहीं बल्कि यह तो ऋषि भूमि भारतवर्ष की है। दूसरी पंक्ति। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? भगवान की भवभूतिया का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हाँ, यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। तीसरी पंक्ति। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यह पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य ही हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। चौथी पंक्ति। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह कभी नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए ही जन्म लेते थे। फिर वो निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे?